साइंस लिखा यानी विज्ञान। विज्ञान हम किसको कहेंगे, जितने भी आसपास जितना भी चीज़ है वो सारा क्या है, विज्ञान है। क्या है, विज्ञान। जितना आसपास जो प्रकृति में जो घटना हो रही है वो सारा विज्ञान से संबंधित है। इसलिए इसका जो परिभाषा है वो हमें अच्छे से देना होगा। ये परिभाषा आपको याद रखना होगा कि विज्ञान किसको कहते हैं। अगर आपसे पूछे साइंस किसको कहते हैं तो आपको बोलना है सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से। किससे, सावधानी, क्योंकि रैंडमली हम कुछ भी नहीं कर सकते एकदम सावधानी पूर्वक, क्योंकि विज्ञान है उसमें थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से, ये नहीं कि एक काम किए वो छोड़ के दूसरा काम करने लगे। सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से प्रयोगों एवं परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान। प्रयोग करेंगे उसके बाद फिर परीक्षण करना पड़ेगा कि ये जो हमने किया प्रयोग वो सही है कि नहीं, उसका परीक्षण करेंगे। उसके आधार पर हम जो मतलब निष्कर्ष निकालेंगे उसके द्वारा हम जो प्राप्त ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा इसको देख लेते हैं कि सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से प्रयोगों एवं परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का जो विज्ञान का अर्थ होता है, विज्ञान का अर्थ क्या होता है, विज्ञान का अर्थ होता है विशेष प्रकार के ज्ञान। बी मतलब विशेष, ज्ञान मतलब ज्ञान, मतलब विशेष प्रकार के ज्ञान। ये याद रखना है। हम आपसे पूछ भी सकते हैं विज्ञान का अर्थ क्या होता है, विशेष प्रकार के ज्ञान। इसे मुरारी नोट कर लो, और जितने भी विद्यार्थी मतलब नहीं आए थे क्लास में इसे नोट कर लेना है और इसे याद भी कर लेना है इसको, क्योंकि जब भी एग्जाम लेंगे तो ये पूछ सकते हैं कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है। एक विशेष प्रकार की ज्ञान होता है। क्या होता है, एक विशेष प्रकार का ज्ञान होता है। आप देख पा रहे होंगे विज्ञान मुख्यतः 3 भाग होते हैं। विज्ञान कितने भाग होते हैं, 3 भाग। यानी साइंस को हम 3 ब्रांच में बांटते हैं। पहला जो है फिजिक्स, क्या है, फिजिक्स यानी भौतिकी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिकी। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों याद रहना चाहिए। विज्ञान के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला कहते हैं फिजिक्स, दूसरा को केमिस्ट्री और तीसरा को बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, यानी जीव विज्ञान कहते हैं। इसका एक एक कर का परिभाषा और इसके मतलब जनक कौन है, पिता कौन है, वो सारे चीज़ अभी देखेंगे। पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स हम किसको कहते हैं, फिजिक्स के बारे में फिजिक्स हम किसको कहेंगे, कहना है विज्ञान की वैसी शाखा, क्योंकि विज्ञान का ये क्या है, ब्रांच है। फिजिक्स जो है किसका ब्रांच है, विज्ञान का ही। बताए थे विज्ञान कितने भाग होते हैं, विज्ञान के 3। इसीलिए बोले विज्ञान की वैसी शाखा, क्योंकि फिजिक्स भी क्या है, एक विज्ञान की शाखा ही है। इसलिए बोलेंगे विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के बारे में, किसके बारे में, प्रकृति में क्या घटना हो रही है नहीं हो रही है उसके बारे में, तथा ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ये बात आपको परिभाषा याद रखना है, क्योंकि हम एग्जाम में पूछ सकते हैं। आपको ये याद रखना है मेन रूप से, फिजिक्स के पिता आइजैक न्यूटन थे। क्या थे, आइजैक न्यूटन। आपको बोलेगा फिजिक्स के पिता अभी किसको माना जाता है, तो आपको क्या बोलना है, आइजैक न्यूटन को फिजिक्स का पिता कहा जाता है। क्या किसको कहा जाता है, आइजैक न्यूटन। इसे शॉर्ट फॉर्म में या न्यूटन भी बोल सकते हैं, या पूरा नाम इसका क्या है, आइजैक न्यूटन है। क्या है, आइजैक न्यूटन। उसके बाद जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री किसको कहते हैं, केमिस्ट्री नहीं, रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र हम किसको कहेंगे, इसमें भी सेम परिभाषा बोलेंगे कि 2 लाइन जो सेम है, विज्ञान की वैसी शाखा, क्योंकि ये विज्ञान ये भी क्या है, विज्ञान का ही ब्रांच है यानी शाखा है। तो बोलेंगे विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुण, किसके बारे में पढ़ते हैं, पदार्थों के गुण, पदार्थों की संरचना तथा अभिक्रिया के दौरान हुए परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री का आपको परिभाषा याद होना चाहिए। किसके बारे में अध्ययन करेंगे, पदार्थों के गुण, पदार्थों की संरचना तथा अभिक्रिया में हुए परिवर्तन के बारे में अध्ययन करना है। क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। ये 2 लाइन सब में लिखना है। विज्ञान की उसी शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुण, पदार्थों की संरचना तथा अभिक्रिया के दौरान हुए परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री का जो पिता है, केमिस्ट्री का पिता जो किसको माना जाता है, एंटीनो कहिए, एटोनी कहिए। क्या ये दोनों बात एक है, अलग अलग बुक में अलग अलग बात लिखा रहता है। या एटोनी कहिए या एंटीनो कहिए, या मान क्या कहेंगे, एटोनी लेवोजियर। क्या है, लेवोजियर। केमिस्ट्री पिता क्या है, एंटोनी लेवोजियर। आपको याद रखना ये क्या, केमिस्ट्री पिता किसको कहते हैं, एंटीनो लेवोजियर। क्या कहते हैं, केमिस्ट्री का पिता कहते हैं। उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद क्या आता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव विज्ञान भी कहते हैं।
बायोलॉजी आप ये परिभाषा नाम से ही स्पष्ट है, जीव विज्ञान यानी जीव जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको क्या कहेंगे, जीव विज्ञान कहेंगे। इसीलिए लिखे हैं विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, इसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी के पिता कौन है, अरस्तु हैं। क्या है, अरस्तु। इसे नोट डाउन कर लेना है, जितने भी विद्यार्थी देख रहे होंगे ये इसे नोट डाउन कर लेना है और इसे याद भी करना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। बायोलॉजी के पिता अरस्तु, और जो केमिस्ट्री के पिता थे एंटोनियो लेवोजियर, और फिजिक्स के पिता न्यूटन, आइजैक न्यूटन, ये याद कर लेना है। उसके बाद अभी जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम बायोलॉजी में जो जितना पढ़ाए थे कोशिका के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो पहला अध्याय है बायोलॉजी का, जीवन की मौलिक इकाई, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला वीडियो फिर जल्द ही आने वाली है।